जय माई की। नाद ब्रह्म का तीसरा लेक्चर। नाद ब्रह्म के विषय के अंदर हमने आगे के 2 लेक्चरों में समझा। ये जो नाद ब्रह्म है उसकी विशेषता हमने समझी कि क्यों मनुष्य जन्म के अंदर ये साधन को प्राप्त करना जरूरी है। अगर तुम आध्यात्मिक पथ के ऊपर अग्रसर हो तो आध्यात्मिकता विभिन्न विभिन्न स्तरों के ऊपर अलग अलग है। संप्रदाय, मत मतांतर, मार्ग, पंथ, धर्म, अलग अलग गुरु परंपराएं, अलग अलग संत परंपरा, देवी देवताओं की परंपरा। अगर हम इसके विस्तार में जाए तो बहुत कुछ है। परंतु जब हम मुक्ति की बात करते, मुक्ति की कामना की बात करते, जब हम मनुष्य जीवन का वो सत्य जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस पृथ्वी के ऊपर, हम इस सृष्टि के अंदर क्या कर रहे हैं और हम इस सृष्टि के अंदर आए कैसे। सृष्टि में आए तो सही, लेकिन जिस सृष्टि के अंदर हमको बनाने वाले की खोज कर रहे हो वो मिल क्यों नहीं रहा है। तो नाद ब्रह्म के लिए बोला गया है कि जिस नाद से पूरा जगत उत्पन्न हुआ है, जिस नाद से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिस नाद से देवी देवता उत्पन्न हुए, वो नाद को समझना वो इंसान के जीवन का एक अल्टीमेट ट्रुथ हो जाएगा, एक अंतिम लक्ष्य कि जहां से मनुष्य की कोई खोज बाकी नहीं रहेगी। हमने हमारे वेदों के अभ्यास या तो उपनिषदों के अभ्यास में समझा हुआ है पिंडेसो ब्रह्मांड। यही तंत्र भी कहता है कि पिंडेसो ब्रह्मांड, के पिंड के अंदर जो भी चीज है वो ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में जो सारी चीजें है वो पिंड के अंदर है। पर वो समझ में कैसे आएगा, उसे समझा कैसे जाए, उसको हम किस रूप से देखें तो वो ब्रह्मांड का प्रतिबिंब हमें दिखने लगे, तो ये होगा नाद से। जब तक नाद का अनुसंधान नहीं होता है तब तक कोई भी प्रकार की इस पृथ्वी के बाहर की कक्षा की गतिविधि नहीं हो सकती आत्मा की। क्योंकि नादी एक चाबी है कि जहां से तुम अपनी आत्मा को ट्रांसफॉर्म करके अलग डायमेंशन के अंदर जंप लगा सकते हो। नादी केवल एक ऐसा रास्ता है कि जिसको सुनते सुनते तुम उसके जैसे हो जाओगे। कीट और भृंग का मैंने उदाहरण एक लेक्चर में दिया हुआ है कि कीट और भृंग करते क्या है। जो भृंग होता है वो कीट को अपनी आवाज सुनाते 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 एक दिन उसे भी भृंग बना देता है। वैसे ही तुम जिस प्रकार की ध्वनि सुनोगे उस प्रकार का चैतन्य तत्व तुम्हारे अंदर आकर्षित होगा। भजन, सिमरन, भक्ति, ये जो योग बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि सतत उसका स्मरण करते 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 तुम एक दिन उसके जैसे हो जाओगे। मनुष्य जो चीज का चिंतन करता है, जो चीज की सोच रखता है, जो वस्तु विषय व्यक्ति की आकांक्षा रखता है, जैसा वो पूर्व निर्धारण करने लगता है अपनी सोच से, वैसा वैसा उसका जीवन बनता जाता है। कुछ नया नहीं है। और ये सब करवाता है तुम्हारा मन। अब मन को टिकाने के लिए एक ऐसा हथियार देना पड़ेगा कि जिससे मन शून्य अवस्था में चला जाए, मन ज्यादा हरकत करे नहीं, मन ज्यादा प्रपंच करे नहीं तो ये मन तुम्हें रास्तिक भी बना देगा, तामसिक बना देगा, सात्विक बना देगा, तुम्हें बहुत ही उलझनों में डालकर अपने रूप का परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा, जो कि सत्य नहीं है। इसलिए यहां गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु वो नहीं है। हम लोग, काफी लोगों ने ऐसा बोल दिया कि हम भाई जो चले गए उनको गुरु मान लिया, किसी ने साईं बाबा को गुरु मान लिया,
किसी ने स्वामी समर्थ को गुरु मान लिया, किसी ने क्रिया अवतार बाबा जी जो इस पृथ्वी के ऊपर आए नहीं उनको गुरु मान लिया। हमने ऐसे गुरु जो संत चले गए उसके पीछे पंथ बनाकर उनको फॉलो करने लगे। जितने भी संप्रदाय पंथ हो गए, मार्ग हो गए, इसके अंदर यही बात हो गई कि जो गए हैं उनके नाम का भजन बंदगी करके, उनके नाम का सिमरन करके तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम्हारे पास शिक्षक ही नहीं है, तुम्हारा शिक्षक चला गया है, 100 साल पहले ही शिक्षक चला गया, तो वो शिक्षक अभी आकर कैसे पढ़ाएगा तुम्हें? तुम स्कूल में पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा के अंदर, वहां संस्कृत के टीचर थे, संस्कृत के टीचर संस्कृत समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे, तुमने सीख ली। अभी 20 साल के बाद तुम्हें वापस वो संस्कृत के टीचर की जरूरत पड़ी, वो चले गए, अब सीखोगे कहां से? दूसरे गुरु तो मिल जाएंगे तुम्हें, दूसरे शिक्षक भी मिल जाएंगे, लेकिन वो क्या सिखा पाएंगे? वो क्या सीख दे पाएंगे जो ऐसे सीख उन्होंने दी थी? प्रैक्टिकल अनुभव। तुम उनकी फोटो को ले आओ घर के अंदर और रोज अगरबत्ती और पूजा करो। वो टीचर की फोटो ले आओ और अगरबत्ती पूजा करो, हार चढ़ाओ और बोलो मुझे संस्कृत सिखा दे, कैसे संभव है? तुम्हें जीवित गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिंदा गुरु ही जो भी कर्तव्य करने हैं वो जिंदा गुरु करवाएगा तुमसे। वही उसको ही पता होता है कि यहां से निकलना कैसा है, क्योंकि फोटो वाला तो बोलेगा नहीं। कुछ लोग बहुत एडवांस होते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई चैतन्य है, गुरु तो चैतन्य है। हाँ भाई गुरु चैतन्य है, किसी ने मना नहीं किया, गुरु तो अखंड मंडल आकार लेकर बैठे हुए, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आता है कि वो सिखाएंगे कैसे? जिंदा गुरु करो। जिंदा गुरु का अर्थ ये होता है कि जो बोलने वाला हो तुम्हारे समक्ष। काफी गुरु ऐसे होते जो अपने मठ आश्रम पीठ के अंदर बैठे हुए होते, शिष्य से संपर्क नहीं कर पाते। अमीर लोग मिल सकते, गरीब लोग नहीं मिल सकते, तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे गुरु भी मत बनाओ जिसके साथ ज्यादा भिड़ो, तुम सीख नहीं पाओगे। सीख उसी के पास पाओगे वो सिर्फ एक ही रास्ता दिखाएगा, वो बार बार प्रपंच में नहीं तुम्हें गिराएगा, वो एक ही अभ्यास करवाएगा और एक ही अभ्यास से सारे ताले खुल जाएंगे तुम्हारे। मायाजाल के अंदर भटकाव बड़ा है, और ऐसा नहीं है कि सबके पास अपने अपने गुरु होते, सब अलग अलग प्रकार से पूजा प्रार्थना भजन सत्संग के अंदर लिपटे ही हुए, पर रास्ता देने वाला गुरु का काम है शिष्य का उद्धार करके उसको इस जगत से बाहर निकाल के उसको अपने लोक में ले जाना। उनका लोक कौन सा है? उनका लोक वही है कि जहां से सारी आत्माओं का सर्जन हुआ है। अगर हम हमारे वेदों के अंदर देखें तो 7 लोक है, 7 ऊपर 7 नीचे, ऐसे 14 लोक है। 14 भुवन एक पति होई, वो राम तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। सत्व लोक से शुरू हुआ है, सत्य लोक से शुरू हुई ये सारी यात्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, हम जो गायत्री मंत्र बोलते उसके अंदर आता है जन मह तप सत्य। अलग अलग प्रकार के लोक लोकांतर है, लेकिन मूल तत्व जहां पर हमें पहुंचना है, हमारे आत्मा को जहां ले जाना है, वही परम सत्य है। इसे ही ब्रह्मलोक कहा गया, इसे ही सत्यलोक कहा गया, इसे ही पर ब्रह्म की सृष्टि कहा गया है। तो जहां से तुम्हारा सर्जन हुआ है वहीं तुम्हें वापस पहुंचना है। एक दिन ये यात्रा तो पूर्ण करनी पड़ेगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और यात्रा पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास साधन तो होना चाहिए, रास्ता तो पता होना चाहिए कि इस रास्ते के ऊपर चलना है। तुमने बहुत सारे रास्ते पकड़ लिए, तीर्थ के, व्रत के, उपवास के, मंत्र के, तंत्र के, यंत्र के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ध्यान, अलग अलग किस्म के ध्यान को तुमने अपनाया, अलग अलग प्रकार के योग को अपनाया, हठ योग क्रिया, समाधि लगाई, धारणा की, प्रत्याहार किया, नाक बंद कर दिया, कान बंद कर दिए, माला लेकर बैठ गए, आसन जमा कर बैठ गए, एक पैर के ऊपर खड़ा हो गए, पर्वतासन में बैठ गए, पद्मासन में बैठ गए, सिद्धासन में बैठ गए। यहां कोई आसन की जरूरत नहीं है, यहां तो नाम उच्चारण की भी जरूरत नहीं है, नाम जपने की जरूरत नहीं है। यह मार्ग ऐसा है, यहां केवल और केवल चिंतन से सब होता है, यहां केवल और केवल मनन से होता है। तुम्हारे मन को टिकाने से सारी चीजें होगी। मन जिस दिन विस्मृत हो गया, आत्मा जागृत हो जाएगी।
क्योंकि शब्द के अंदर वो ताकत है। अगर शब्द को देखने जाए, नाद को देखने जाए, उसके अंदर वो ताकत है, वो 21 ब्रह्मांड बना सकता है। तो क्या वो तुम्हारे जीवन के अंदर सर्जन नहीं कर सकता? तुम्हारे अंदर पहले तो वो तुम्हारे अंदर सर्जन करेगा, तुम्हारी मनोस्थिति को बदलेगा। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि तुमने अपने अस्तित्व को इतना पकड़ के रखा है, इतना जकड़ के रखा है, तो कि तुम वो परमात्मा के अंश बनना ही नहीं चाहते हो। माया ने पहले से ही गुलाम बना के रखा है। माया ने और दुनिया ने यही समझा है, अरे भगवान तुमसे अलग है, भगवान कोई दूसरा है, परमात्मा का अस्तित्व कोई दूसरा है। तो वही से अपनी सोच बदलनी है। बैठा है घर भीतर रहता है सचेत, वो तुम्हारे घर के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए मीरा ने कहा अंतर के पट, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल, तो ये पिया मिलेंगे। कि बाहर के पट, बाहर से जो दिख रहा है वो सत्य है ही नहीं। जिन आंखों से तुम देख रहे हो वो कुछ सत्य नहीं है, जिन कानों से तुम सुन रहे हो वो कुछ सत्य नहीं है। जो भीतर जागृति हो जाती है, इसे ही बोलते हैं जुगति लगाना, इसे ही बोलते हैं युक्ति लगाना, इसे ही बोलते हैं योग लगाना। योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो जुड़ोगे कहां से? अपनी सुरता से। सुरता किसे कहते हैं? जो ध्यान लगाने की शक्ति है उसे सुरता कहते हैं। तो हर एक के अंदर एक अलग अलग प्रकार की सुरताएं रहती है, हर एक का चिंतन अलग अलग रहता है। एक माँ का चिंतन अपने पुत्र के ऊपर रहता है, सदैव पुत्र के ऊपर रहता है, क्या कर रहा है, किधर गया है, खाया कि नहीं, किस दोस्त के साथ जा रहा है, कितने बजे आएगा। एक गाय होती है, उसका ध्यान हमेशा बछड़े के ऊपर रहता है, वो बछड़ा जहां जहां जाएगा वो माँ उसके पीछे चली जाएगी। एक पनिहारी होती है जो कुएं से पानी निकालती है, उसके सिर के ऊपर गगरी रख दो तो उसका ध्यान गगरी के अंदर भी होता है और चलने के अंदर भी होता है। सुरत की सूदी यूं करो जो सुई में डोर। अगर सुई में डोर भी डालनी है, सुई में धागा डालना है, तो कितना सूक्ष्म अध्ययन चाहिए उसके लिए। तो सुरत की सूदी यूं करो, वहां कितना ना विचार आया तो वो तुमसे होगा ही नहीं। बिना विचार वो शून्य हो जाते हो एक पल के लिए, तो ध्यान लग जाता है। वैसे ही ध्यान की क्रिया के अंदर सबसे पहले ये सीखना है कि शून्यता, एकाग्रता लानी है। और एकाग्रता लाने के लिए तुम्हें फोकस करने की जरूरत है। फोकस कहां से आएगा? पहला ध्यान गुरु का ध्यान। गुरु का ध्यान यानी गुरु ने जो जो सिखाया हुआ है, गुरु ने जो जो समझाया हो, उसके अंदर पहले तो बैठो। सत्संग से सर्वप्रथम तुम्हारे भीतर का आत्मा स्थिर होने लगेगा। अब ये कहोगे गुरु जी आत्मा स्थिर नहीं है क्या? आत्मा स्थिर ही है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो पल चढ़े हुए, आत्मा के ऊपर जो अलग अलग स्तर चढ़े हुए, उसको तो निकालना पड़ेगा, तब तक आत्मा स्थिर नहीं होगी। और आत्मा स्थिर होने के बाद वो केवल और केवल आत्मज्ञान पिएगी। जब तुम्हारे अंदर ऐसे सेंस प्रकट होने लगे आत्मा वाले, तब समझ जाना कि तुम्हारा रास्ता तय किया गया है। तुम भगवान को कभी पुकारते हो और बोलते हो भगवान मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी तो जिंदगी बिगड़ गई है, सब लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे संसार ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कोई भगवान बोले कि वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था संसार। दुख हो सुख में सुमिरन ना कियो, दुख में करे सब कोई, जो सुख में सुमिरन कियो तो दुख काहे को होई। जब जीवन में सुख था तब परमात्मा की भक्ति नहीं की, अब दुख आया परमात्मा की भक्ति कर रहे हो। और दुख में भी अलग अलग प्रकार के रोल होते मन के। तो ये दुख किस चीज का है? तुमने अपने अस्तित्व को सीमित बना दिया, इसलिए तुम्हें इस चीजों का दुख हो रहा है। जिस दिन तुम अपने आकाश को, चिदाकाश को देख लोगे कि मैं परमात्मा के स्वरूप के अलावा कुछ नहीं, और परमात्मा के लिए कोई भी रोग शत्रु पीड़ा भय है ही नहीं, परमात्मा निरालंब है, परमात्मा स्वतंत्र है, परमात्मा निराधार है, तुम और तुम्हारे परमात्मा की संगति हो गई, योग हो गया तुम्हारे परमात्मा का, तो तुम्हें इस जगत के अंदर दुख स्पर्श नहीं करेगा। दुख होते हुए भी तुम आनंद में रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा साधन है कि जिससे तुम निरंतर भक्ति कर सकते हो, निरंतर चिंतन कर सकते हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा एक साथी आ जाता है, इसे नाद कहते हैं। और नाद ये कहता है कि भाई तू किधर पड़ा हुआ है, किधर रुका हुआ है, किस जंजाल में पड़ा हुआ है। नाद भी समझाता है। नाद क्या है? शब्द ही सतगुरु, सतगुरु ही शब्द।
तो गुरु जिस मुख से वाणी प्रकट कर रहे हैं वो वाणी और कुछ नहीं, वो शब्द की वाणी है, वो नाद की वाणी है, वो नाद तुम्हें समझा रहा है। वही आकाशवाणी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन मैं आकाश में ध्वनि हूं, मैं आकाशवाणी हूं। तो वो आकाशवाणी कहां पर आएगी? वो स्मृति में आएगी, और स्मृति से जिह्वा के ऊपर आएगी, और जिह्वा से इस जगत के कल्याण के लिए वो वाणी निकलती है। इसे ही कहते हैं कि जितने भी संतों ने अपनी वाणी कही वो जगत कल्याण के लिए लिखी, क्योंकि उनको अपने चिदाकाश के अंदर अपने परमात्मा की वाणी मिली। परमात्मा क्या समझाता है? तुलसी को जो समझाया, कबीर को जो समझाया, नानक को जो समझाया, कृष्ण को जो समझाया, राम जी को जो समझाया, जो जो समझाया, जहां से समझ आई वही तो तत्व है। वही तत्व को पकड़ना है कि ये एक तत्व सब जगह समान है। तुम रामायण उठा कर ले लो, भगवत गीता उठा कर ले लो, भागवत उठा कर ले लो, वेद उठा कर ले लो, उपनिषद उठा कर ले लो, सारे तंत्र उठा के ले लो, रहस्य तो तुम्हें एक ही मिलेगा। भाई अंत में तो आत्मा के ऊपर ही आना है। तो ये आत्मा की शक्ति वो नाद है। नादादिनम जगत सर्वम कल ही समझाया था। तो नाद से ही आत्मा का प्रागट्य हुआ है, और आत्मा का प्रकाश भी नाद से ही आता है। इसे ही बिंदु भेदन क्रिया कहते हैं। बिंदु भेदन क्रिया का अर्थ है कि जहां नाद आकर स्थिर रहता है, दशम द्वार के ऊपर नाद आएगा। पहले गुरु तुम्हें बोलते हैं सूर्य चंद्र एक एक घर लाओ, सुषुम्ना सेती ध्यान लगाओ। गुरु तुम्हें समझाते हैं ध्यान कैसे लगाना है। तो सूर्य और चंद्र के बीच में, यानी कि तुम्हारे आज्ञा चक्र के ऊपर तुम्हें आंखें बंद करके बैठना है। वहां एक धारा आ रही है, वो धारा पहले अक्षर ब्रह्म यानी ओमकार से तुम्हें उसे जागृत करना है। और जब ओमकार से तुम जागृत करते जाओगे धीरे 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 करके, वो वहां से अपना वेग पकड़ेगा। दोनों तिल मिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। इसका अर्थ है कि जब सूर्य चंद्र एक घर आ जाते, यानी कि तुम्हारी सुषुम्ना का मार्ग खुल जाता है, तब ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। तब सुरता रॉकेट की तरह ऊपर की ओर बढ़ती है, और बढ़ते 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 तुम्हारे सहस्त्र दल कमल के अंदर नालियां होती है, सहस्त्र नालियां है। वो सहस्त्र नालियों में से पसार होकर वो अपने मूल द्वार के ऊपर आ जाती है, जिसे सहस्त्र दल कमल कहते हैं। इसलिए यहां पर गुरु का वास है। अगर तुमने वहां गुरु को बिठा दिया तो गुरु वो शब्द खींच के तुम्हारे सहस्त्रार के अंदर लाके खड़ा कर देगा, और शब्द का डोर तुम्हारी सुरता के साथ ज्वाइन कर देगा। तो शब्द कहां से आ रहा है? ब्रह्मांड में से। अनेकों ब्रह्मांड पार करते हुए ये शब्द की ध्वनि तुम्हारे सहस्त्रार के ऊपर आ रही है। गुरु वहां अपने शक्तिपात से, अपनी शब्द दीक्षा से तुम्हारा सहस्त्रदल कमल खोलते। सहस्त्रदल कमल खोलने का अर्थ ये नहीं कि गुरु ने वहां स्पर्श कर दिया, आशीर्वाद दे दिया तो वो खुल गया, ऐसे नहीं। जितनी भी स्मृतियां है, जितनी भी अभी तक की नेगेटिविटी है, जितना भी अभी तक का अहंकार है, जितने भी अभी तक पाप है, जितने भी पुण्य है, जितना भी कर्म है, तुम्हें गुरु को सौंप देना पड़ेगा। कि अब तू समय में बोलते ना कि तू चला, तुझे समर्पित कर दी सारी चीज, अब तू चला। जब तुम इस तरीके से समर्पण करते हो तब जाके वहां से दिव्य प्रकाश और दिव्य आभा मंडल की शुरुआत होती है। फिर लगती है परमात्मा जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसको पुकार लगती है। गुरु क्या करता है? वो तत्व को खींच के तुम्हारे भीतर ले आता है। गुरु वो है कि जो तुम्हारी सुरता के साथ वो गुरु तत्व ज्वाइंट होगा तो अनेकों मंडल के अंदर वो तुम्हें एक सेकंड के फ्रिक्शन के टाइम के अंदर तुम्हें यात्रा करवा देगा। जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, वैसे ही तुम्हारी सुरता अपने खुद के विराट स्वरूप और गुरु के विराट स्वरूप को देख पाएगी, और ये ब्रह्मांड को विराटीय अस्तित्व के अंदर देख पाएगी। तो शब्द कार्य क्या करेगा? तो शब्द कार्य ये करता है कि जब तुम शब्द का सुमिरन करते हो तो धीरे 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 करके अनेकों जन्म की स्मृतियां, अनेकों जन्म के पाप, अनेकों जन्म के संचित कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। क्योंकि देखो, ऊपर जाने के लिए, मोक्ष का मार्ग तय करने के लिए तुम्हारे पाप भी जलाने पड़ेंगे और पुण्य भी जलाने पड़ेंगे।
गुरु समझाएगा ये पुण्य के चक्कर में भी मत गिर और ये पाप के चक्कर में भी मत गिर। हाँ, पुण्य इतना संचित करके यहाँ तुम जो कर रहे हो, इस जगत के अंदर तुम जो कर रहे हो, वो उसके लिए पुण्य जरूरी थे, तो तुम्हारा तुम्हारा निर्वाह होता जाएगा, इसलिए पुण्य करवाते। बाकी गुरु तो बोलते पुण्य भी छोड़ दो। अंगुलीमाल था, वालिया लुटेरा था, उसको वाल्मीकि बनने में कितनी देरी लगी। अंगुलीमाल था, उसको जब बुद्ध मिल गए, ठीक है, कितनी देरी लगी। तो तुम्हारे जीवन के अंदर जब सतपुरुष का या तो सदगुरु का आगमन होता है, तो वो तुम्हारी सुरता बदल देते, तुम्हारा ध्यान बदल देते, तुम्हारी गति बदल देते। जो गति तुम्हारी संसार की और माया की और जो गति तुम्हारी अज्ञान की ओर बढ़ रही थी, तो उसको रोककर तुम्हारी सुरती को उल्टा कर देते हैं। वो अपने ज्ञान के माध्यम से, देखो यहां गुरु के पास एक ही सिद्धि होती है, वो है ज्ञान। पहले तो ज्ञान प्राप्त करवा के वो आत्मा की पात्रता बनाएंगे, और जैसे जैसे आत्मा की पात्रता बनती जाएगी, वैसे वैसे उसको अलग अलग मंडलों के अंदर, अलग अलग शक्ति के अंदर, अलग अलग सिद्धियों के अंदर वो व्यक्ति को, वो शिष्य को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि तुम सिर्फ पात्रता बना रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डिफॉल्ट प्रोग्राम है कि तुम्हारे पूर्व जन्म के संचित कर्म इतने घृणित है, तुमने इतने द्रोह किए हुए पूर्व जन्म के अंदर कि तुम्हें वो फ्यूल इंजन नहीं मिल रहा है, शक्ति प्राप्त नहीं हो रही कि तुम ध्यान कर पाओ या तुम सुरता को लगा पाओ। तो गुरु क्या करते, गुरु वहां पर देखो, गुरु भी कलाकार होते हैं। यहां पर अगर लगे कि इस जन्म के कर्म नहीं और इस जन्म के कर्म वो पिछले जन्म का इतना भुगत रहा है, और भुगतने के बाद इसका उद्धार किसी भी तरह से करना है, क्योंकि गुरु तो हर जन्म में वचन देते, क्योंकि दीक्षा तो तुम लेते हो तब वचन देते हो, आज से तन मन धन वचन कर्म हूं, आत्मा से मैं आपका होता हूं। तो गुरु भी सामने वचन देते कि मैं आज से तन मन धन वचन कर्म हूं, आत्मा से मैं तुम्हारा होता हूं। तो गुरु वो सुरता नहीं भूलेंगे, गुरु वो नहीं भूलते। तो गुरु क्या करते, दूसरे जन्म में आकर देखते कि भाई इतना द्रोह कर लिया, इतना कीचड़ के अंदर अज्ञान के वश और मन के वश ये हावी होकर उसने द्रोह करके अपने पाप की गठरी बांध ली, तो इसको छुड़ाओ कैसे। तो गुरु वहां आत्मा को स्प्लिट करते। ये देखो बहुत ही गहरी चीज समझा रहा हूं, ये नाद से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। गुरु क्या करते, गुरु आवाहन करते, किसका, देवमंडल में से किसी तत्वों का, और देवमंडल से किसी तत्व का आवाहन करके वो पात्रवान शिष्य के अंदर वो देवता की स्थापना करते थे। और देवता की स्थापना करने से क्या होगा कि वो आत्मा, जीवात्मा की खुद की गति नहीं है, लेकिन देव की तो गति है, तो देव उसके अंदर आके ध्यान लगाएगा, देवता उसके अंदर आकर अपने देवत्व से मुक्त होगा और ब्रह्मत्व की ओर विलीन होगा। तो देवता क्या करते, देवता ऐसे शिष्यों की तलाश में रहते हैं कि जिसके अंदर कुछ पात्रता है। जैसे हनुमान जी को उड़ने की कला कहां से आई, हनुमान जी को उड़ने की कला कहां से आई, तो पहले तो उनको पता ही था कैसे उड़ा जाता है, वो ऋषि मुनियों का श्राप लगा, वो भूल गए। जामवंत जी ने उनके अंदर के तत्वों को जगाया, लेकिन उड़ने की कला करने के लिए भगवान राम ने उनके अंदर गरुड़ का आवाहन किया। तो यहां आत्मा की स्प्लिट की जाती है, आत्मा के अंदर कुछ ऐसे तत्व डाले जाते हैं कि जिससे उसको, उस इंजन को फ्यूल मिल जाए और वो सड़सड़ाहट इस मंडलों के अंदर से निकले। हाँ, रही बात कि जब तुम्हारा प्रोग्राम रेडी हो रहा हो, जब कोई साधक अपनी साधना के अंदर अग्रसर हो रहा हो, वहां तीन बातों का उसको ध्यान रखना है। पहला, किसी भी परिस्थिति के अंदर गुरु वचन का त्याग नहीं होना चाहिए। दूसरा, कि जब तुम ये साधना कर रहे हो, या तो तुम एक आध्यात्मिक मार्ग और एक सिद्धि के मार्ग के ऊपर अग्रसर हो, तब तुम्हें अपनी बाहरी दृष्टि को बंद करके आंतरिक दृष्टि का विकास करना चाहिए। सतत खुद के भीतर अपना चिंतन और देवता का चिंतन और गुरु का चिंतन करना चाहिए। और तीसरी चीज कि जब तक तुम परिपूर्ण नहीं हो जाते, तब तक अपने आप पर अंकुश रख के बैठना पड़ेगा। जब परिपूर्ण हो जाएगा तो गुरु मुक्त कर देगा, जाओ आज से जो करना हो करो, जो मन पड़े वो करो। लेकिन जब तक पहुंचे नहीं हो, तब तक गुरु भी तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु तुम्हें कुछ बना रहा है।
गुरु तुम्हारे अंदर वो परब्रह्म का प्रोग्राम सेट कर रहा है, तो गुरु हर एक सर्किट को बारीकाई से देखेगा। इधर भूले, इधर भूले, इधर भूले। वो तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के ऊपर गुरु की वाणी बहुत भारी पड़ जाएगी। क्योंकि मन को सीखना नहीं है। मन एक ऐसा जीव है कि उसको सीखना नहीं है, उसको अपने हिसाब से चलना है। उसको बस दुनिया और दुनियादारी की पड़ी है, उसको सच और झूठ की पड़ी है, उसको भूत और भविष्य की पड़ी है। वो अपनी अलग अलग कामनाओं के अंदर वो शिष्य को, वो साधक को बवंडर में ले जाता है, और यहीं से समुद्र मंथन का विष शुरू होता है। क्योंकि नाद तो वो डोरी है कि जो तुम्हारे मूलाधार में आएगी, तुम्हारी कुंडलिनी के अंदर आएगी, और कुंडलिनी को जगाने के बाद तुम्हारा मंथन, तुम्हारे 7 चक्रों का मंथन शुरू होगा। मेरू पर्वत कुछ नहीं है, मेरू दंड है तुम्हारा। वहां कभी सुरता ऊपर चढ़ेगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर चढ़ेगी, कभी देवता बनेगी, कभी दानव बनेगी, कभी देवता बनेगी, कभी दानव बनेगी। वो चलता रहेगा, मेरू मंथन होता रहेगा, और तुम्हारे घर्षण से सारी चीजें प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। तो जो जो भी तत्व तुम्हारे अंदर है भाई, भ्रांति, स्तुति, लज्जा, निंदा, जीव धर्म, कौन कौन सी चीजें है भाई? भ्रांति, स्तुति, लज्जा और निंदा, और उसके ही आविष्कार किए हुए गुण कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। वो सारी चीजें प्रकट एक साथ होने लगेगी। तुम्हें जीवन का, तुम्हारे आसपास के लोग बोले, रे बावरा हो गया, पागल हो गया, भगवान की भक्ति कर रहा है, अभी तो ये उम्र है भगवान की भक्ति। अरे कौन सी उम्र है वो बता। यहां खबर नहीं पल की, मूर्ख बात करे कल की। पल की खबर नहीं और कल की बात करते, तो वहां तो बेड़ा गर्क होने ही वाला है तुम्हारा। तुम्हें अपने चिंतन से, तुम्हें अपने मंथन से, तुम्हारे अपनी सुरता से तुम्हें दूर लिया जाएगा। क्योंकि यहां पर प्रकृति के अंदर इतना वैक्यूम क्रिएट करके रखा है मायाजाल के अंदर कि तुम्हें कहीं ना कहीं तो फंसा ही देगा। इसलिए गुरु चेतावनी देते, इधर इधर मत फंसना, इधर मत फंसना, इधर मत फंसना। वो नियम और कुछ नहीं होते, तुम्हारे आत्मा के साक्षात्कार करने के लिए जो बीच में आ रहे पड़ाव है, उनको दूर करने के लिए गुरु बताते हैं। कबीर सत्संग साधु की कटे कोटि अपराध। संगति के ऊपर बहुत ध्यान रखनी है कि संगति, तुम्हारी संगति ऐसी होनी चाहिए कि जहां तुम अपब्रिंगिंग तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारे विचारों को अच्छी पॉजिटिविटी मिले, तुम्हारी आत्मा को अच्छी पॉजिटिविटी मिले। तुम बे मतलब का कचरा अपने भीतर स्टोर मत करना, सावधान हो जाना वहां पर। देखो, साधु बनने से पहले सीधा बन जाना। साधु ऐसे नहीं बना जाता, सीधा बनना पड़ता है उसके लिए। सीधा यानी कि ऐसे नहीं कि भगवे वस्त्र धारण करके तुम जंगल में जाओ, वो सीधा नहीं होना होता। सीधा का अर्थ होता है तुम अपनी आत्मा से चलो, अपने लक्ष्य को मत भूलो। क्योंकि ये मन ही भूत बनता है, मन ही भविष्य बनता है, मन ही मैं है और मन ही अहंकार है, मन ही तर्क है, मन ही बुद्धि है। मन अलग अलग प्रकार के तर्क करके तुम्हें डिस्टर्ब कर देगा, वो उससे बचे लेना। इसलिए कहते कि गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा चाहे, कहे कबीर उस दास को काल कभी ना खाए। तो उसको कभी काल नहीं छू पाएगा। जिसने गुरु आज्ञा को धारण कर लिया तो उसके अंदर सिद्धि प्रकट होनी ही होनी है। तो यहां गुरु का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। और शब्दधारी गुरु अगर मिल जाए, मैंने सिद्ध कुंजिका रहस्य में समझाया, भगवान शिव ने पार्वती को समझाया कि पार्वती ने पूछा शिव जी को, क्या पूछा कि हे देव, इस जगत के अंदर सबसे बड़ा दुर्लभ व्यक्ति कौन है? तो भगवान शिव समझाते हुए कहते हैं पार्वती को कि हे पार्वती, इस जगत के अंदर सबसे दुर्लभ व्यक्ति यही कि जिसने मनुष्य जन्म धारण किया। तो क्या उससे भी दुर्लभ यह है कि जिसको जिज्ञासा प्रकट हुई कि मैं कौन हूं। तो क्या उससे भी दुर्लभ तो क्या उसको जिज्ञासा संतोषने के लिए उसको गुरु मिल गए, वो भगवान के रास्ते के ऊपर आया, भगवान की समझ मिली उसको, तो वो दुर्लभ है। तो क्या उससे बड़ा दुर्लभ तो क्या उसमें भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल गया, जो पराप्रसाद मंत्र का रहस्य दे दे, जो शब्दधारी हो, वो विदेही तत्व को जानने वाला हो। अगर ऐसा गुरु मिल गया तो दुर्लभ है। तो क्या उससे दुर्लभ क्या है? अगर शिष्य पात्रता बना देता है और वो खुद गुरु तत्व के अंदर समन्वित हो जाता है तो वो दुर्लभ है। तो क्या उससे दुर्लभ क्या है? तो क्या वो गुरु तत्व में खुद को
विसर्जित करने के बाद खुद गुरु बन जाए और खुद गुरु बनने के बाद वो मेरा ही स्वरूप बन जाए। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। जो मेरा स्वरूप बन जाता है तो वो सबसे बड़ा दुर्लभ है। तो क्या उससे दुर्लभ तो क्या ऐसा वरदान देने वाला बन जाए कि वो 1000 शिव को क्रिएट कर सके। तो हे पार्वती, सबसे दुर्लभ ये है। तो गुरु एक ही कुंजी देती है और एक ही कुंजी हर ताले में लगती है, इसलिए इसे सिद्ध कुंजिका कहते हैं। यही नाद ब्रह्म, अगर तुम उसके साथ अलाइन होना शुरू कर दो, उसके साथ पहले तो पात्रता बनाओ। पात्रता बनाने के बाद गुरु तुम्हें नाद पहले दे देंगे, फिर अभ्यास करवाएंगे नाद का। धीरे धीरे नाद कैसा है, किस तरीके से बात करेगा, किस तरीके से तुम्हें ज्ञान देगा, किस तरीके से तुम्हारी आत्मा के भीतर जो रहस्य छिपे हुए वो प्रकट करेगा, वो सारी चीजें गुरु धीरे धीरे करके सिखाएंगे। तुरंत नहीं दे देंगे, क्योंकि तुरंत दिया हुआ तुम्हें पचेगा नहीं। घी हजम होने के लिए तुम्हारा, बोलते हैं ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार एकदम बलवान होना चाहिए। गुरु जी साक्षात्कार करा दो, अरे ऐसे थोड़ी होता है। 6 महीने तक तो तुम्हें तपना पड़ता है, सिद्धि ऐसे हासिल नहीं होती। और नाद एक ऐसी चीज है कि तुमने आज बोया है, 7 साल बाद भी फल लगे। जरूरत नहीं है कि कल का कल फल लगे, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का जो ढेर है वो साफ कैसे होगा। हाँ, एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट केवल और केवल गुरु भक्ति। वो शॉर्टकट केवल गुरु भक्ति क्यों? क्योंकि गुरु के अंदर वो ऑलरेडी तत्व विद्यमान है। और तुम जब गुरु के साथ एकाकार में रहते हो, अद्वैत रहते हो, तुमने और अपने गुरु के अंदर कोई फर्क नहीं समझा। तुमने अपने भीतर अपने गुरु को स्थान दे दिया, अपनी आज्ञा चक्र के अंदर, अपने सहस्त्र दल के ऊपर, अपने सातों चक्रों के ऊपर गुरु को बिठा दिया, तो वहां की जो नेगेटिव एंटिटी है वो चली जाएगी। तुम ऐसे ही रोज शक्तिपात ग्रहण कर लोगे। तुम्हें शक्तिपात बैठने की जरूरत नहीं, सिर्फ गुरु का ध्यान कर लो, शक्तिपात अपने आप बढ़नी। जिस गुरु ने तुम्हें शब्द दिया है वो गुरु का ध्यान करना शुरू कर दो। पहले ध्यान गुरु का धारो, फिर जाके शब्द सुनो, तो सारी चीजें इजी हो जाएगी। हरि कृपा जब जा नहीं है दे मानव अवतार। कल हमने मनुष्य जन्म के बारे में, मनुष्य जन्म के रहस्य के बारे में समझा था कि हरि कृपा कब समझे कि परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर है, वो कब समझ में आएगी? जब वो मनुष्य अवतार देता है। और जब वो भगवान की कृपा से मनुष्य तन मिल जाता है तो वो बहुमूल्य है। उसको अपनी जिजीविषा के अंदर लिप्त मत कर दो, क्योंकि ये संशोधन का साधन है। तुम साधना करने जाते हो, साधन तो होना चाहिए। पहला साधन तो तुम्हारा शरीर है, उस साधन का उपयोग करो। और बहुत चेतावनी से अपनी भीतर के ध्यान को लगाना शुरू करो, बहुत ही फोकस होकर, क्योंकि यही चीज तुम्हें आगे अपने अस्तित्व के बारे में समझाएगी। अगर तुम्हारी सुरत अलग अलग जगहों के ऊपर फंसी है, जैसे पशु की सुरता कहां पे फंसी होती है? खाने के अंदर, सोने के अंदर, मस्ती करने के अंदर, मौज मजाक करने के अंदर। ये पशु सुरता है। मनुष्य सुरता यही है कि आगे इन्वेंशन क्या करेगा, आगे अपने लाइफ में क्या बदलाव करेगा, वो मानव से महामानव कैसे बनेगा। तो वो सुरता को ध्यान में लाना है। तुम एक सामान्य, अपने आप को सामान्य समझ लोगे तो सामान्य के भाव बिक जाओगे। तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करना है तो तुम्हें अपने आप को विशेष समझना पड़ेगा। अहंकार वश नहीं, अहंकार वश नहीं, परमात्मा की कृपावश, कि मुझे परमात्मा ने कुछ अलग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भेजा हुआ है। तुम्हें पहले खुद के ये संकल्प लेने पड़ेंगे कि मैं कुछ अलग प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया हुआ है, मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए जन्म लिया हुआ है। ये लक्ष्य लेना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे भीतर ऐसी चेतनाओं का विकास होगा और तुम्हें रास्ते भी ऐसे मिलेंगे। कहते कि सुरत आगे पीछे पहचानी, होनी अनहोनी को जानी। ये सुरता है, सुरता यानी ध्यान। अभी अगर वो मन के ऊपर लगाया हुआ आगे पीछे क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो तुम्हारे भीतर की सुरता तो जानती ही है, लेकिन मन के आवेश के अंदर तुम कुछ भी कर लेते हो। सुरत आगे पीछे को जानी, अनहोनी होनी को पहचानी। कि होनी और अनहोनी को भी वो पहचानता है। सुरत तो सब पहचानता है, सुरत तुम्हें समझाती है। सुरत कभी जब जागती है,
सुरत को जागने का मतलब कि सुरत एक संदेशा भेजती है, अरे भाई बहुत हो गया जाग जा। ये गया वो गया, दादाजी गए, नाना जी गए, मामा जी गए, फूफा जी गए, सब गए, एक दिन तुम्हारा नंबर लगेगा, जाग जा। ये होनी तो अनहोनी तो होनी है तुम्हारे साथ, इतना याद रखना। तुम मौत से नहीं भाग सकते। काल फिरे से ऊपरे जीव ही नजर ना आए। तो उससे पहले क्या करो, उससे पहले अपनी धारा को पकड़ लो। राधा राधा जपने से तुम वहां उस स्तर के ऊपर नहीं पहुंच जाओगे। राधा को समझना पड़ेगा। राधा जब उल्टी हो जाती है वो धारा हो जाती है, वही धारा परमात्मा की, तो परम पुरुष की धारा है, वो नीचे बहती है, उसकी शक्ति नीचे आती है, और जब वो उल्टी होती है इसीलिए उसे राधा कहते हैं। वो परमात्मा के स्पंदन तुम्हारे भीतर आते हैं उल्टे रूप में, इसलिए वो धारा है। वो धारा को पकड़ना शुरू करो, और धारा को जैसे जैसे तुम पकड़ोगे उल्टी दिशा में चलोगे, वहां राधा राधा होगा अपने आप। तो राधा तत्व ये है कि तुम वो धारा को पकड़ो पहले। तो सुरत वो धारा है। सुरत यहां पर पड़ी हुई है। कहां पर पड़ी हुई है? मृत्यु लोक के अंदर। उसे जाना किधर है? गोलोक के अंदर, सत्य लोक के अंदर। तो सत्य लोक के अंदर कैसे जाएगी? सुरती को तो उल्टी करनी पड़ेगी। जिस देश में जाना है उस देश का चिंतन तो करना पड़ेगा। तुम्हें लगे कि भी तुम्हारा जैकपॉट लग गया, अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है, तुम यहां से अमेरिका में कैसे कपड़े सूट होंगे, वहां कैसा खाना सूट होगा, वहां कैसा रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, वो सारी तमीज तुम यहां से सीख के जाओगे। ड्राइविंग लाइसेंस भी वहां से लेना पड़ेगा, यहां से अंग्रेजी सीख के जानी पड़ेगी, एग्जाम देनी पड़ेगी अंग्रेजी की, बताना पड़ेगा किस काम के लिए जा रहे हो वहां पर, तब जाके तुम्हारा वीजा लगता है। वैसे ही रूल्स ऊपर है। परमात्मा गुरु तुम्हें तैयार करते हैं कि भाई तुम पहले तैयार हो जाओ, तुम लायक हो के नहीं, अगर लायक बन गए तो हम तुम्हें उस देश के अंदर तुम्हें शिफ्ट कर देंगे, वहां का वीजा दे देंगे। अगर वहां का वीजा मिल गया तुम्हें, तुम फिर रहो अनंत युगों तक सुख के अंदर, आनंद के अंदर, ध्यान के अंदर। वहां तुम्हें करने के लिए कुछ नहीं बचा। वहां फिर बोलते हैं बिन पाओ का पंथ है, बिन वस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। तो ये नाद ब्रह्म क्या करेगा? तुम्हें अपनी सुरता से जब तुम उसका ध्यान लगाओगे, वो सुरता को उल्टी करके तुम ऊपरी कक्षा के अंदर अलग अलग मंडलों को पार करके अपने मूल स्थान के ऊपर पहुंच जाओगे। जब तुम मूल स्थान के ऊपर पहुंच जाओगे तो वहां तुम्हारे अपने गुरुदेव के साथ, जो सदैव गुरु होता है, वैसा ही स्वरूप वहां तुम्हें मिल जाएगा, और वैसे ही तुम भी दिखोगे। तुम और गुरु के अंदर कोई अंतर नहीं रहेगा फिर। इसे ही कहते कि ब्रह्म कमल खोलना। तो ये जो सुरता का विषय है, जो ध्यान का विषय है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आगे शब्द क्या क्या है, किस किस तरीके से काम करेगा, कहां कहां ध्यान लगाना है, कैसे अपने आप के मन और विचारों को संतुलित बनाए रखना है, कैसे परमात्मा के अंदर डुबकी लगानी है, गुरु के अंदर डुबकी लगानी है, वो सारे रहस्य आगे के लेक्चर में आएंगे। विदेही तत्व क्या है? मेन जो तत्व है विदेही तत्व। विदेही यानी तुम्हारे अंदर एक विदेही रहता है, गुरु के अंदर एक विदेही रहता है। जब तुम्हें तुम्हारा गुरु मिल जाता है तो तुम्हारे भीतर का विदेही जागरूक होता है, और वो विदेही बोलता है तुम्हारे साथ कि हाँ वो तुम्हारे है। वहां पहचान होती है। आत्मा से आत्मा की जब पहचान होती है, तब तुम्हें लगता है कि नहीं यही मेरा स्थान है और इसी के लिए मैं बना हूं। वो तुम्हें अंदर से ही इंडिकेशन आएगा, अंदर से ही आवाज आएगा कि भाई अभी ज्यादा फंसना नहीं है, एक जगह के ऊपर समर्पित हो जाना है। तो जो गुरु ये सिद्ध कुंजिका दे दे, ठीक है, उसी गुरु को ध्यान में लाओ। जो गुरु तुम्हें शब्द दे दे, उसी गुरु का ध्यान लगाओ, उसी गुरु की पूजा करो, और उसी गुरु के अंदर विलीन हो जाओ। पूजा करना यानी उनके पैर दबाना, फूल चढ़ाना, तिलक करना, वो नहीं। पूजा का अर्थ होता है उन्होंने जैसे अपने जीवन को बनाया हुआ है, अपने जीवन के अंदर जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान प्राप्त कर लेना, उनकी पूजा हो जाती है। तो दुर्लभ मानुष देवो देवानाम अभी दुर्लभम। अपने मनुष्य देह की कीमत करना जाने। आगे का लेक्चर के अंदर आगे के विषय हम पकड़ेंगे। जय माई की।